तो आज हम चैप्टर 14 की 4th वर्कशीट करेंगे जिसका नाम है विद्युत चुंबक। ये क्लास 7th की वर्कशीट है। इसमें विद्युत चुंबक कैसे बनाया जाता है ये मनीष नाम के स्टूडेंट ने कर दिखाया। मनीष ने एक निर्माण क्षेत्र पर एक क्रेन को देखा जिसका अंतिम हिस्सा लोहे के एक विशाल टुकड़े से जुड़ा हुआ था। उसने यह भी देखा कि इस पर चारों तरफ कुछ तार लिपटे हुए थे। उसे बड़े हैरानी हुई कि कैसे एक कर्मचारी बिना चुंबक के लोहे के इतने बड़े भार को उठाने के लिए इस क्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। वह अपने शिक्षक के पास गया और उसने शिक्षक ने बताया कि जब किसी भी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह एक चुंबक की भांति काम करता है। तो इसी के आधार पर लोहे के किसी भी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। इसका मतलब लोहे का एक टुकड़ा लें, उस पर विद्युत रोधी जो इंसुलेटेड वायर होती है उसको लपेट दें तो वो एक चुंबक की तरह काम करेगी। विद्युत चुंबक की जो प्रबलता है वो विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाने या घटाने पर बढ़ती या घटती है। और विद्युत चुंबक का जो इस्तेमाल है, जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, ये विद्युत चुंबक एक लोहे की कील के ऊपर तार लपेट दी और उसको बैटरी और इसे स्विच से कनेक्ट कर दिया तो ये विद्युत चुंबक का काम करेगा। इसका उपयोग किया जाता है कबाड़ में से जो चुंबकीय चीज़ें होती हैं उनको अलग करने के लिए किया जाता है। छोटे विद्युत चुंबक का उपयोग डॉक्टर के द्वारा दुर्घटनावश आँख में कोई गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में किया जाता है। खिलौनों में भी विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। इसी सिद्धांत पर एक विद्युत घंटी जो हमारे घरों के बाहर होती है, जो इलेक्ट्रिक बेल होती है, उसमें किया जाता है। उसमें क्या होता है, लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है और विद्युत चुंबक के निकट एक पत्ती लगी होती है जिसके सिरे से हथौड़ा, ये हथौड़ा है, ये पत्ती है, ये आपस में जुड़े होते हैं। और जैसे लोहे की पत्ती के संपर्क में एक पेंच होता है, जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और कुंडली से धारा प्रभावित होती है जिससे विद्युत चुंबक बन जाता है और वो इलेक्ट्रिक बेल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती है। यानी विद्युत चुंबक तब तक चुंबक की तरह काम करेगा जब तक उसमें करंट पास होता है। जैसे आप घर में किसी के घर जाते हो तो बेल बजाते हैं, डोर बेल होती है, तो डोर बेल जैसे आपने बजाए उसमें आवाज़ आती है, लेकिन जैसे आप हाथ हटा लेते हो, नहीं बजाते हो, तो उसकी आवाज़ चली जाती है। तो चुंबक का काम वो तब तक करेगा जब तक उसके अंदर करंट पास है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल किया जा सकता है। विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर विद्युत चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका विद्युत चुंबकीय प्रभाव भी कम हो जाएगा। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है? यस, सत्य। विद्युत चुंबक नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगी। नाउ फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, इंग्लिश वर्कशीट नंबर 4 ऑफ क्लास 7 चैप्टर 14 and its name is electromagnet. Manish was a student and he saw a crane on the construction area whose ending part are connected to a huge piece of iron. He also noticed that some wire are wrapped around it. He is surprised that how a worker used this crane to lift very heavy iron rods or loads without magnet. He went to his teacher and his teacher told him that when an electric current flows through the wire, it behaves like a magnet. Very, very important. And how electromagnet can be made, it is the procedure. This is electromagnet, this is iron nail, and it is wrapped by a insulating copper any piece of the wire, and it behaves like an electromagnet when current is passed through this insulating wire wrapped around a piece of iron. And the strength of electromagnet depend upon the current passing through it. It means more current is passed through the electromagnet, then it behaves like a strong electromagnet, and when less current is going on, then it behaves like a weak electromagnet. Now, where the electromagnets are used in our life, first of all, uses of electromagnets are to separate the magnetic material from the junk. Second, used by the doctors to take out small pieces of magnetic material that have accidentally fallen in the eye. And many toys also have electromagnets. Now, one more device is there which is based upon the electromagnet functioning, that is electric bell. Electric bell behave like an electromagnet, and it is just look like this. It consists of a coil of wire
wound on an iron piece and the coil acts as an electromagnet. Iron strip with a hammer, this is called hammer, at one end is kept close to the electromagnet, and there is a contact screw near the iron strip. When the iron strip is in contact with the screw, the current flows through the coil and which becomes an electromagnet. So you have also an experience when we switch on the electric bell when you go to somebody's home or on in your home also, then electric bell produce sound only when you put pressure on the switch, and when you release it, then no sound is produced by the bell. So what is the electromagnet? When the current is passed through the wire, it behaves like a magnet. When it stops, it never behaves like a magnet. So on the basis of the worksheet, there are the 3 questions. First one is, do you think an electromagnet can be used for separating plastic bags from a garbage heap? Explain it. What happens to the electromagnet when the current is switched off? Third question, an electric bulb has an electromagnet. It's true or false? I hope you understand the concept of electromagnet. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.